हेलो दोस्तों, आज हम भाइस के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो फीटर थ्योरी क्या है और फीटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैनल से जुड़कर और मेरे वीडियो का आनंद लेते रहिए और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। देखिए, साधारण तो भाइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियाँ कटी हो, तो जो होती है स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती है। ठीक, वाइस क्लैंप अथवा शाफ्ट जा निम्न धातु के बने होते हैं। वाइस क्लैंप और शाफ्ट जा बने होते हैं एल्युमिनियम के। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वाइस है जबड़ों की चौड़ाई से। उसके बाद है, कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों में झुकाने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? तो कोई भी वाइस हो जो दोनों तलों में उसको झुका सकते हैं। ठीक, या सीवेलस बेंच वाइस हो, चाहे कॉम्बिनेशन बेंच वाइस हो, यूनिवर्सल बेंच वाइस हो, कोई भी वाइस होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शाफ्ट जा का प्रयोग किया जाता है परिष्कृत सतह को सुरक्षित करने के लिए। शाफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। ठीक, परिष्कृत सतह को सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंजीनियर्स वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है? अधिक लंबे कार्यखंड को भी पकड़ा जा सकता है। ठीक, इंजीनियर्स वाइस को बेंच वाइस में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण है? तो अधिक लंबे कार्यखंड को भी पकड़ा जा सकता है। जब लंबे जॉब हो पकड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेलनाकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त वाइस जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। बेलनाकार कार्यखंड को भी पाई वाइस में भी पकड़ते हैं। ठीक, और कॉम्बिनेशन बेंच वाइस में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस वाइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों में से किसी भी कोण पर घुमाने की व्यवस्था होती है? तो यूनिवर्सल मशीन वाइस। तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय किसका प्रयोग करते हैं? तो शाफ्ट जा का प्रयोग करते हैं। तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय प्रयोग करना चाहिए तो शाफ्ट जा वाइस को करते हैं। ठीक, गोल पाइप या छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब वो था क्वेश्चन जो था तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय, नहीं वो क्वेश्चन था का लंबे बेलनाकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस है। ठीक, ये जो है गोल पाइप छड़ को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। चित्र में पार्ट का नाम जो है ये किसको कहते हैं? ये जो है देखिए चल जबड़ा इसको बोलते हैं। इसे ये चलता है, इसको चलता है। ये स्थिर जबड़ा कहता है, ये चल जबड़ा कहता है। ठीक, ये चल जबड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? तो बेंच वाइस में स्क्वायर थ्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंच वाइस के संदर्भ में सही कथन है। तो बेंच वाइस की बॉडी साधारणतः ढलवे लोहे की बनी होती है। ध्यान देना, किसकी बनी होती है? ढलवे लोहे की बनी होती है। सही है। वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। वाइस का साइज जो कहाँ से लेता है? जबड़े की चौड़ाई से। बाजार में बेंच वाइस 75 mm से 150 mm तक उपलब्ध होता है। उपयुक्त में सभी, यानी क्वेश्चन डी हो जाएगा, यानी सभी उपयुक्त है। पांचों क्वेश्चन चारों इंपॉर्टेंट है, तीनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच जो होती है 1.8 mm होती है। 1.8 mm। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है 0.8 mm। देखिए ध्यान दीजिए, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है 1.8 mm और ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच होती है 0.8 mm। ध्यान देना। क्वेश्चन 16 है,
स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में करते हैं? तो समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में करते हैं। ठीक। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूब को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है 0.8 mm पिच का। ये 8 mm पिच का होता है। ठीक, ध्यान दे रहे हैं। हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। हमारे कितना धातु कठोर है, कितना नहीं है। कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से रेती के किस भाग की सहायता से समतल वर्ग सतह से अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कोणों के रूप में हटाया जाता है? उसे संभव है टाएंगे। में से रेती के किस भाग की सहायता से समतल वर्ग सतह के अतिरिक्त पदार्थ को बारीक कोणों के रूप में हटाया जाता है? टैंक से द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? टैंक जो होता है नुकीला होता है। रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं कहलाता है फेस। क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। क्वेश्चन में निम्न चित्र में से किस रेती का दर्शाया गया है? तो ये जो मील रेती है, सब मील रेती है। ठीक। ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है? पिलर रेती। ड्रा रेताई के लिए पिलर रेती। मील रेती का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पर कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने या ड्रा रेताई करने के लिए किस किया जाता है? तो लेथ मशीन। लेथ मशीन पर कार्यखंड की सतह को परिष्कृत करने के लिए मील रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक। त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं आयताकार। त्रिभुजाकार रेती के फलक आयताकार होता है। सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर बने होते हैं? 60 डिग्री पर। सिंगल कट रेती के फेस 60 डिग्री पर बने होते हैं। सिंगल कट रेती में दांते फलक पर सीधी रेखाओं में बने होते हैं। सिंगल कट रेती में दांते फलक पर सीधी रेखा में बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है। निम्न में से कौन सी रेती कट के आधार का वर्गीकरण नहीं है? सेकेंड कट। जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? डबल कट। सेकेंड कट रेती में कितने दांते होते हैं? तो 16। सेकेंड 100 से 16 से सेकेंड यानी सेकेंड में 16। फाइल ग्रेड का निर्धारण होता है दांतों की स्पेसिंग के द्वारा। फाइल के ग्रेडों का निर्धारण कैसे होता है? दांतों का स्पेसिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में प्रदर्शित औजार का नाम है राउंड फाइल, इसको कहते हैं, जिसे हिंदी में गोल रेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस रेती का पॉइंट की ओर का 1/3 भाग टेपर किया जा होता है। यह कथन किस रेती से संबंधित है? त्रिभुजाकार रेती जो होता है, त्रिभुजाकार रेती जो होता है ना, वो 1/3 टेपर होता है। ठीक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।